सक्सेस का क्या मतलब होता है? एक कॉलेज डिग्री, एक जॉब, सिक्योरिटी, सेफ्टी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इनसे भी संतुष्ट नहीं। वो लोग जिन्हें जुनून है अपना रास्ता खुद चुनने का। दुनिया इन्हें एक नाम देती है, ड्रॉप आउट। लेकिन इसी लेबल से वो निकलते हैं जो बनते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ड्रॉप आउट प्राइवेट लिमिटेड वो पहली ऐसी प्रतियोगिता है जहां से देश भर के पैशनेट ड्रॉप आउट्स चुने जाएंगे। ये लोग हिस्सा बनेंगे दुनिया के सबसे पहले स्टार्टअप का, जो बनाया जाएगा नेशनल टेलीविजन पर। और उस प्लेटफॉर्म को किक स्टार्ट करेंगे रघु और राजीव। एक ड्रॉप आउट का लेबल हमारे साथ जिंदगी भर रहा है, लेकिन जो लोग हमें पहले ड्रॉप आउट बोलते थे आज बुलाते हैं यूथ आइकॉन्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो ड्रॉप आउट होने के बावजूद सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए, एक प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म हम लेकर आ रहे हैं। अब सब बदलेगा। दुनिया जिस नजर से ड्रॉप आउट्स को देखती आई है वो बदलेगी। इस लेबल की आइडेंटिटी बदलेगी, और ये सब बदलने के लिए हमें बदलना होगा। नौकरी पेशा लोग सिस्टम चलाते हैं और ड्रॉप आउट्स सिस्टम बदलते हैं। दुनिया तुम्हें फेलियर समझती है, पर अगर तुम्हें अपने आप पे विश्वास है, आई बिलीव इन यू। इस सफर में रघु और राजीव का साथ देंगे देश के दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स जो खुद ड्रॉप आउट्स कहलाए जाते हैं। संदीप अग्रवाल, सीरियल एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर, इंटरनेट विजनरी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। इन्होंने खुद ड्रॉप आउट किया सिलिकॉन वैली की अच्छी खासी नौकरी से, ताकि वो इंडिया में अपनी पहचान बना सके। जहां लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहां एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। अनीशा सिंह, सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल पायनियर। इन्होंने ड्रॉप आउट किया उस परंपरा से जो औरतों को घर की 4 दीवारों में बांध के रखती है। She is also an active global speaker with an in-depth knowledge of Indian entrepreneurship. A life of struggle is better than a life of regret. Alok Kejriwal, an Indian digital entrepreneur with a mad passion for entrepreneurship. ये अपने पिताजी के मोजे के व्यापार से निकलकर खुद की पहचान बनाने निकल पड़े, और आज उनके पास एक पूरी एम्पायर है जिससे वो उभरते हुए स्टार्टअप्स की मदद करते हैं। इसलिए वो रॉबिन हुड के नाम से भी जाने जाते हैं। ड्रॉप आउट प्राइवेट लिमिटेड नौकरी मांगने वालों के लिए नहीं है, नौकरी देने वालों के लिए है। ड्रॉप आउट प्राइवेट लिमिटेड का कॉल फॉर एंट्री देखकर हजारों ड्रॉप आउट्स ने अप्लाई किया। इन हजारों में से करीब 600 लोगों को दिल्ली और मुंबई बुलाया गया राउंड 2 के लिए, जहां उनसे मिली हमारी कास्टिंग टीम। एक ड्रॉप आउट बंदा मेरे हिसाब से काफी बेटर है उससे कि जो जबरदस्ती का एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भाग रहा है, या फिर आप जबरदस्ती का जॉब कर रहे हो। एक ड्रॉप आउट बंदे को चाहिए सबसे बड़ा जिगरा कि भाई मैं मेरा जो वेल सेटल्ड जॉब है या फिर मेरा एजुकेशन है वो छोड़ के मैं एक ऐसी जगह पे घुस रहा हूँ जहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है मेरी लाइफ से। और इनमें से कुछ लोगों को इनविटेशन मिला मुंबई ऑडिशन इंटरव्यू का। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रीफ पीरियड में मैं वो सब कुछ सीख सकूं जो शायद मुझे पूरी लाइफ में सीखने का मौका ना मिले, क्योंकि देयर आर गोइंग टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल इनसाइड। जो हिडन टैलेंट है मेरे में, जो मैं शायद और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जहां उनको मौका मिलेगा अपनी जिंदगी बदलने का, अपने आप को एक ड्रॉप आउट साबित करने का, अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने का। I've been waiting for this moment काफ़ी टाइम से। नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। I'm blank.
ड्रॉप आउट प्राइवेट लिमिटेड के स्टार्टअप का हिस्सा बनने की कोशिश करने आई हैं आकांक्षा सिंह। मन में धक-धक हो रहा है, नर्वस नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप आई गेट सिलेक्टेड, दिस इज माय गेम चेंजिंग मोमेंट। हाय आकांक्षा। आप ड्रॉप आउट कहाँ से है आकांक्षा जी? मैं जॉब से ड्रॉप आउट हूँ। हाँ जी। मैंने अपना MBA 2013 में ख़त्म किया था। मुझे कॉलेज से ही थोड़ा मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स किए थे। तो मुझे हमेशा से चांस चाहिए था कि मैं जो मेरा रियल पैशन है उसको ट्राई करूँ। तो लास्ट मार्च मुझे मौका मिला कंपनी में, डिजिटल इनोवेशंस प्रोफाइल था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 8-9 मंथ्स वो सिर्फ आइडिएशन था, पर एब्सोल्युटली ज़ीरो एग्जीक्यूशन था। तो मुझे सिर्फ CV पे अपना वर्क एक्स नहीं बढ़ाना था, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जाती तो आप मुझे पूछते तुमने आप में क्या बनाया, तो मैं बोलती अच्छा मैंने सोचा मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे वो नहीं करना था, तो मैंने छोड़ दिया विदाउट हैविंग अ जॉब इन हैंड। ये जो आपने जॉब की, इसमें आपने लिखा है कि आपका बॉस से एक्सपेक्टेशन मिसमैच रहा है और कंपनी को कोई आइडिया नहीं था कि गोल क्या हैं। हाँ। आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे? मुझे लगता है अगर हम एक इनोवेशन टीम है या एक स्टार्टअप है, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए हर चीज़ का। एक हिट द मार्केट या गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में ये थिंकिंग का कि मेरा बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, मैं कुछ भी लॉन्च करूँगा तो यूज़ हो रहा। इट्स लाइक मैं आईफोन के ज़माने में पेजर लॉन्च करूँ और बोलूँ अरे मेरा कस्टमर बेस है तो वो यूज़ कर लेंगे। डजंट वर्क लाइक दैट। तो यू आर एन MBA in finance and banking and you started a business for yourself और आपकी बहन के लिए, selling my sister's painting on Snapdeal and Flipkart। ये आइडिया मुझे आया था, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मैं एक लेडी से मिली जो स्नैपडील पे फुल टाइम ज्वेलरी बेचती थी। तो मैंने पापा को बोला ट्राई करते हैं कुछ, हमेशा हम बायर साइड पे रहते हैं, लेट्स सी सेलर साइड का क्या लाइफ होता है। आकांक्षा, इंडिया में सबसे पॉपुलर पेंटर कौन है जिसकी पेंटिंग्स बिकती हैं? MF Hussain। Are you sure? He is the most expensive painter. My question is, किस पेंटर की सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बिकती हैं? I have no idea। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया का आर्ट मार्केट का क्या साइज़ है? आपने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट चालू किया, मतलब जो भी करते हैं तो फिर मन से करते हैं ना, 100%। यू सीम टू बी 100% काइंड ऑफ पर्सन, राइट? तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एजुकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो कहाँ चला गया जब आपने ये साइट चालू करी, आपने बिजनेस चालू किया? तो अब वो क्या हो रहा है स्टार्टअप का? आई एम शटिंग इट डाउन। Are you sure you want to call it a startup? Because इट्स नॉट अ स्टार्टअप, मुझे बिजनेस का फ्लेवर लेना था, हाउ अ बिजनेस इज डन। how a business should not be done. उसका टेस्ट लेना था। बट इट्स एन एक्सपीरियंस। यार ये ना एक नई चीज आ चुकी है इस जनरेशन में ना, तो इतना बेवकूफ क्यों है? ये एक एक्सपीरियंस है। दिस ब्रिंग्स मी टू, आपसे पूछा गया था हाउ डज इट फील टू बी अ फेलियर। आपने लिखा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंजॉय द जर्नी। ये तो वो हुआ ना, आपसे कोई पूछे आपकी वीकनेस क्या है, यू से आई वर्क वेरी हार्ड यार, दैट्स माई वीकनेस। टेल मी द ट्रूथ। ऑनेस्टली इट फील्स बैड व्हेन यू आर फेलिंग, यू रीच ग्राउंड। जब मैंने जॉब छोड़ा था, मेरे ऊपर EMIs थे, मुझे काफ़ी पैनिक अटैक्स और एनजाइटी अटैक्स आते थे। फॉर 3 months मैं इंसोम्नियाक थी, बट एज अ पर्सन आई एम वेरी पॉजिटिव। सो पीपल टेल मी इट डजंट लुक लाइक यू आर इन डिप्रेशन। सो आई वाज लाइक सी, 2 things are there, I don't have to look married, I don't have to look depressed. Tomorrow if you read my suicide news, you will be concerned कि अरे क्यों कर लिया, लोगों को बोल देती। If I am trying to move on, if I am trying to rise like a phoenix, Akanksha, are you seeing a therapist? Yes, I am. Yeah. Yesterday itself, I had my appointment. Would you like to tell me about this depression phase? The moment I was going to put down my papers, मेरे पास जॉब नहीं था। I started getting sleepless nights around mid-August. मैं 3 बजे रात को exactly जग जाती थी और 6 बजे तक जगी रहती थी। That is how it started. आपने जॉब छोड़ने के बाद ये आपको एंजाइटी अटैक शुरू हुए? Yes. जॉब छोड़ने के बाद? Because मेरे पास EMI था, मैंने हाउसिंग लोन अराउंड जून जुलाई। फाइनेंशियल प्रेशर्स थे आप में? Obviously, yes. क्या ख्याल आते थे आपको? मैंने लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, और मैंने मेरे एक्स बॉस वगैरह, मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे लोग हैं who will actually, downright people and say that you're not good enough. And I am somebody who has not done anything. My father is a police officer. He has
some water there. Akanksha. No, it's okay. Dude, you're doing really well. You're a good girl. No? Just pani to pani. You're doing really well. You're fine. Come on. पापा ने मुझे एक ही चीज़ सिखाया है कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट। और कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने देखा है पीपल आर डिप्लोमेटिक। दैट इज़ वन थिंग जो मेरे पे उल्टा गिर जाता है। आई एम नॉट डिप्लोमेटिक, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट। I must have given about 10 to 15 interviews and everyone says you talk with conviction, you have everything, but I need someone जिसको और work experience है, जिसके पास marketing degree है। Nobody sees that I am passionate। मैंने रेडियो से लेके डांस से लेके शॉर्ट फिल्म से लेके सब कुछ ट्राई किया है क्योंकि it's just one life। My parents have put so much effort and money। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे घर खरीदने के लिए। हम पनवेल में घर लेके रहते थे। मैं 1-1 बजे रात को कॉलेज से आती थी। मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया। ऑब्वियसली इस 5 मिनट में मैं आपको अपनी 25 साल का लाइफ नहीं बता सकती, लेकिन आई डोंट बाय दिस पॉइंट कि मेरे अंदर फायर नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम सिटिंग हियर लिविंग ऑल दोज इंटरव्यूज दैट यू विल गिव मी अ चांस बिकॉज यू आर अनकन्वेंशनल। यू आर नॉट दैट वन हु विल लुक एट माई डिग्री एंड डिसाइड माई पोटेंशियल। यू विल सी द फायर इन मी। Can I ask you something, Akanksha? Try and answer truthfully, honestly. Do you regret that your parents don't have a son? No. But I regret that the society around me thinks कि if you're not working and you're a girl, it's okay, which is wrong. And if you're married, तुम्हारे पास father-in-law है, तुम्हारे पास husband है, I don't buy that. Do you think you're not good enough? I don't think so. एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है पता है, हम ढूंढ रहे हैं ड्रॉप आउट्स पूरे देश में से। उनमें से कुछ लोग हम चुनेंगे और एक स्टार्टअप खोलेंगे, दुनिया का पहला स्टार्टअप जो नेशनल टेलीविजन पे बनाया गया है। अंडरस्टैंड दिस, ये हम लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। आप ये समझ रही हैं कितना सीरियस है ये? आपने अपने बहन के पेंटिंग्स को बेचने की बात की तो मेरा यहाँ पे एक नोट है, हाफ हार्टेड एंटरप्रेन्योर। फिर आपने अपने डिप्रेशन की सारी बातें बताई, मैंने लिखा डजंट कोप वेल विद स्ट्रेस। फिर आपने कहा यार लोग क्यों लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि वो उनका फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। आप अगर हमारी जगह होती तो क्या ऐसे पर्सन को आप इस स्टार्टअप में लेती हैं? ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव बोलती हूँ कि आपको क्या देखना चाहिए मुझ में। बोलिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकर, पैशनेट, go getter, breaking the norms of the society, game changer. Personally, women tend to be very hard on themselves. मतलब गिल्ट में अपने आप को मारते रहते हैं हम कि नहीं हमने सबका बर्डन लेना है। बट आई थिंक यू आर वेरी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे नहीं हो सकता। इतने जूते पड़ते हैं इनिशियल ईयर्स में, फैमिली से भी मिलते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन पर्सनली इफ यू कैन टेक दैट प्रेशर और यू वांट टू टेक दैट प्रेशर। मैं चाहता हूं कि जो हमारे MTV के व्यूअर्स हैं वो आपको उस तरह देखें जिस तरह हम आपको देखते हैं, ठीक है? शांता, हम आपको इस तरह देखते हैं, आपका फोकस हिला हुआ है। What I'm trying to say is, आप एंटरप्रेन्योर कर रहे, कभी आपने अपने सिस्टर की पेंटिंग्स बेचे, उसके बाद आपने बोला कि ठीक है लेट मी डांस, लर्न डांसिंग, एक्टिंग, रेडियो, ये सब क्या है? I mean, where does all this come from? क्रिएटिविटी इज समथिंग जो मेरे अंदर नेचुरली आती है। अगर आप इंच वाइड माइल डीप होते, सिर्फ एक चीज़ करते और उसको कभी गिव अप नहीं करते, शायद ये सिचुएशन शायद मेरे हिसाब से अलग होती। देयर इज़ अ ब्रेकिंग पॉइंट सबके लाइफ में जो आता है, सो दिस इज एक्चुअली माई ब्रेकिंग पॉइंट। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट वन यूरेका मोमेंट कि मुझ में वो बात देख ले और मुझे ले ले। मुझे अच्छी लगी ये लड़की। कितना प्रेशर ले सकती है ये? शायद थोड़ी सी इमोशनल हो गई मैं जब उन्होंने पूछा कि डिप्रेशन में कैसे आए, तो वो सारा मेरी
फ्लैशबैक की तरह आ गया। स्टार्टअप कंपनी में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चलती, पर उस टाइम आपको बिलीवर्स चाहिए होते हैं, ना कि सेकंड गैसर। मेन पॉइंट, मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगा कि ये बिलीवर नहीं है, बट अगर इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर ये अपने आप को एम्पावर कर सकें, नर्चर कर सकें, जहाँ पर ये ब्लॉसम हो जाएं, तो इनकी शायद ये जो शॉर्ट कमिंग है ये पूरी होगी। व्हाट इज योर ओपिनियन? या तुम लोगों को पता है मेरा चार्टर है, कोई भी आती है फीमेल, मेरे को लगता है इसको ले लेना चाहिए, बट इससे नहीं होगा यार। What you have written, persecution complex, हम सबका दर्द, गिल्ट लेके बैठ जाते हैं। इसने उसको टाइम्स 1000 मिलियन, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही लिया हुआ है अपने ऊपर। This in a startup environment is, it will not fly. And she's completely hungry. I mean, she's what we looking for are people who are hungry. क्वालिफाइड नहीं है, शायद प्रेशर नहीं ले सकती, शायद शी इज द रॉन्ग पर्सन फॉर दिस शो। कई बार आपने कभी ऐसा नहीं किया कि यू जस्ट टेक अ चांस ऑन समबडी टू से कि यार आई वांट हर टू सक्सीड? MTV is something which is really unconventional. अगर यहाँ भी I don't get selected, it'll be really heartbreaking. यहाँ पर हमें फील हो रहा है her genuine frustration और genuine hunger to prove herself. I want to give her that chance. Next, thank you. ड्रॉपआउट प्राइवेट लिमिटेड में ड्रॉपआउट्स चुने जाते हैं एक स्टार्टअप के लिए और अपने आप को एक ड्रॉपआउट मानते हैं निपुण कुमार। मेरा नाम निपुण कुमार है। मैं अपने आप को ड्रॉप आउट इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी मैं अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं किया है। आई एम होपफुल कि पैनल विल सी कि व्हाट आई एम ऑल अबाउट एंड विल बी अ राइट फिट फॉर द शो। हाय निपुण, बैठिए। निपुण कहाँ से ड्रॉप आउट किया है और क्यों? मैंने ड्रॉप आउट फैमिली बिजनेस से किया है। एक्चुअली मेरी डैड के साथ मतलब ऑन दिस लेवल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस उसमें मेरी थोड़ी वो थी, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी। आपके और आपके पिताजी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था क्या? फ्रीक्वेंसी मैच क्यों नहीं हुई? मे बी द वे आई वर्क, जो जिस तरीके से मैं काम को करता हूँ और उनका अलग है। हाँ, परसेप्शन अलग है। Is he a successful businessman? Yeah, he is. Are you a successful businessman? No, I'm not. Is it possible he's right and you're wrong? Quite possible, but मतलब everybody can have different opinion. ये नहीं होता कि there is एक कोई single path नहीं है to success. He can be right in his own ways, I can be right in my own ways, and that is why I wanted कि मैं try करूँ अपने आप से start करने। एक चीज़ आपके बारे में बहुत गंदी है। गंदी है? बहुत। हाँ जी, बताइए। वो आपकी हैंड राइटिंग। हमें किसी कुछ नहीं समझ आ रहा आपकी एप्लीकेशन। रीजन बीइंग मैं उसका बताता हूँ कि आई एम यूज्ड टू टाइपिंग अ लॉट एंड इट हैज बीन एजेस जब मैं लिखता था। आपको मजाक लग रहा है? मैं पढ़ सकता हूँ इसे। ज़ूम इनटू इट। ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला वो है। उस टाइम पे तो आपको बोलने की बहुत आदत है, अगर मैं चिल्लाने लग जाऊँ तो बुरा हो जाएगा, तो ट्राई नॉट टू इंटरप्ट मी। ठीक है। Is this form important? Yes, it is. So इसमें जो लिखा है वो दूसरे लोगों को समझ में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आपने जब लिखा आपको क्या लगा लोग पढ़ लेंगे इसे? स्कूल में टीचर्स पढ़ लेती थी। अबे ओए, तेरे को क्या लग रहा है ये पढ़ सकता कोई? मतलब I can read it. तो ठीक है, तू खुद ही अपना इंटरव्यू भी ले ले। Sorry. क्या करूँ मैं? I know nothing about you. You know, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। सो कैन यू गिव अस थोड़ी सी टिप्पणी ऑन योर सेल्फ? आई कैन गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। अभी जो करंटली मैं कर रहा हूँ fashiontribe.com, ओके, इट्स अ वुमेन ई कॉमर्स साइट जिसको मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। आपने उस पर बहुत रिसर्च की होगी। यस। डू यू थिंक यू आर इन अ सैचुरेटेड मार्केट? Amazon, Flipkart, ये सारे इसी स्पेस के लिए, which is women's fashion के लिए, they are spending and focusing most on this. When I started with this fashion tribe, मेरा एक ही था कि I wanted to carve a niche कि जहाँ पर जो premium brandable stores हैं to provide that quality at a reasonable price. आप इधर ये आपने ऑक्सफोर्ड से बीएससी किया? हाँ जी। हाँ, वहाँ कितने टाइम में रहे आप यूके में? नहीं यूके में नहीं था सर, ये इट वाज अ डिग्री इन वो थी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी थी, इट वाज इन गुड़गांव वेयर आई डिड। ओके, यस। और ये जो जॉन हॉपकिंस, ये यूएसए, बॉल्टिमोर। तो उस टाइम आप टोटल कितने टाइम बाहर रहे हैं? उसके बाद ही मैंने वो न्यूयॉर्क में जॉब किया था। इट वाज अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 इयर्स सर। आपने अर्नस्ट एंड यंग को क्यों छोड़ा? करेक्ट। टू कम बैक टू द फैमिली बिजनेस। और आप फैमिली बिजनेस में तो रुके ही नहीं? नहीं, हाँ, तो
चेंज हो गया ना सर सर्कमस्टांसेस। मेरे को एक सवाल पूछना। हाँ जी। अपना एक स्ट्रगल स्टोरी बता, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे तूने स्ट्रगल किया? नहीं अभी ही चल रहा है वैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम। अच्छा तो डिस्क्राइब करिए, ये चल रहा है ना स्ट्रगलिंग टाइम है तेरा? सबसे तगड़ा स्ट्रगलिंग टाइम है तेरा? हंस रहा है तू ना? नहीं हंस नहीं रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। सोच ठीक कह रहे हो। हाँ। अपना कमरा है तेरे पास? क्या जी? अपना कमरा है? हाँ बिल्कुल। यू लिव इन अ बंगलो इन वसंत कुंज? वसंत कुंज बंगलो में रहता है? हाँ। सेल फोन है? हाँ। पिक्चरें देखता है? देखता हूँ। रेस्टोरेंट वगैरह जाता होगा? जाता हूँ। ठीक है, सही है, सही है, सब बिल्कुल सही है। हाँ। और ये तेरा सबसे रफ स्ट्रगल टाइम है? मेरे को लगता है तू एक बिगड़ैल लड़का है। अच्छा ठीक है। जिसने जिंदगी देखी नहीं है। ओके। अपने आप को तूने कह लिया कि मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आ गई हैं तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। ओके। तेरे में उतनी जान ही नहीं है कि तू खड़ा हो पाए। नहीं, I won't agree with that, लेकिन अब You won't agree with that? Okay, hold on. Okay. यहाँ एक सवाल है, इन दोनों ऑप्शन में से एक चुनिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। A, I know when to quit. B, I never give up. आपने टिक किया है B, I never give up. वहाँ लिखा I never give up on the goals I set my eyes on. Yes. Only reason I would quit a project is when it becomes unsustainable to pursue it. Yes. Oh. Now let me explain to you. You're so dumb that you don't understand it. It only matters when it becomes unsustainable to pursue it, brother. कहता मैं सर जगह ही रहूंगा, मैं जगह ही रहूंगा, कब तक? जब तक नींद ना आ जाए। आपने I know when to quit क्यों नहीं टिक किया? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर वही कि मैंने आईटी कंपनी स्टार्ट की थी एंड एट दैट टाइम आई वाज डेवलपिंग अ प्रोडक्ट कॉल्ड ट्विगलू, जिसकी मैंने सक्सेसफुल डेवलपमेंट की थी। बेसिकली वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन था जिसको मैंने सारे जितने भी आपके सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, ईमेल हैं, चैट्स हैं, उन सबको मैंने एक आपकी उस पर इंटीग्रेट कर दिया था डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, जो मैक पे भी चलता था और आपका विंडोज़ पे चलता था। एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू मार्केट इट वेल बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट प्रॉपर सपोर्ट। एक मिथ है यार इंडिया में कि मेरे को फंडिंग नहीं मिलेगी ना, तो इट्स लाइक सेइंग ये अक्सर वसंत कुंज के बंगलों में से ये रोने की आवाज आती है कि फंडिंग नहीं मिली मुझे, वरना मेरा आइडिया बेस्ट है। थैंक्स यार, बाय निपुण। ओके, थैंक यू सो मच। इस तरफ एज ए एंटरप्रेन्योर आप कई बार ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन है, मतलब एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी वाला नैरोनेस है, पर जैसे सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हायरिंग पीपल, फायरिंग पीपल, वो सब नहीं कर पाएंगे ये। वी शुड हायर हिम एज अ वेब मास्टर, नॉट इंक्लूड हिम। ही इज अ wannabe, he is dying to be on the show. We will also need employees apart from founders. तो अभी का अपने को एम्प्लॉय सेट भी चालू करना वालों को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एमएस हमारा वेब मास्टर है। जॉन हॉपकिंस का बंदा है, वसंत कुंज में कोठी में रहता है, ठीक है? That's a struggle. What is सर अभी स्ट्रगल चल रहा है? क्या स्ट्रगल कर रहा है? मेरा वाईफाई डिस्कनेक्टेड है सर। वाईफाई पासवर्ड बदल दिया पापा ने। दिल्ली में रहते हुए इसके फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। चलो ठीक है, अगले पे चलते हैं यार। ड्रॉप आउट प्राइवेट लिमिटेड एक सफर है, एक ड्रॉप आउट से खुद के स्टार्टअप तक का, और इस सफर का हिस्सा बनने आ रहे हैं हार्दिक नंदा। एंग्शियस, नर्वस, एक्साइटेड। अभी फिलहाल इतनी एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। आई एम नॉट रियली हेयर टू गेट समथिंग, इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई बिकम आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। आई एम एक्साइटेड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जी नहीं। क्या हम बात कर चुके हैं कभी? मैंने आपको ट्वीट करी थी अपनी स्टोरी। 140 कैरेक्टर में आपने ट्वीट कर दी। लेकिन नहीं, हार्दिक नंदा स्टोरी ऑफ माय लाइफ पार्ट 1। Hardik Nanda, January 2016, which is an article written by me whilst working for a startup. Hardik Nanda, story of my life part 2. I prefer the Twitter version. 18 साल के हैं आप? हाँ जी। आपने हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे काफ़ी तंग किया हुआ है। हाँ जी। 18 साल के हैं आप? हाँ जी। ड्रॉप आउट कहाँ से? स्कूल से 12th क्लास से ड्रॉप आउट था मैं। फाइनेंशियल रीज़न था? फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड उन सब से जो मेरा कैरेक्टर फोर्ज हुआ, जो कैरेक्टर बना मेरा, दैट वाज टू पेव माई ओन पाथ। माई डैड वाज अनएम्प्लॉयड फॉर काफ़ी टाइम तक, वो घर बैठे थे, और जब मैं 5 साल का था मैंने उन्हें देखा था कि
हाउ ही यूज्ड टू ट्रीट माई मॉम, और मैं वो बनना ही नहीं चाहता था उनकी शैडो, मैं करना ही नहीं चाहता था जो वो करते हैं। और हमेशा से राइटिंग का पैशन मिला, एक भूत सवार हो गया, पेंटिंग का भूत सवार हो गया। ये दिखा देता हूँ मैं आपको एटलीस्ट, इट्स जस्ट श्योर। देयर इज अनदर वन। Are these mandala paintings? Yes, these are mandalas. So ये जो आर्ट है आपका, आर्ट स्टाइल है, ये वर्ल्ड में बहुत लुक्रेटिव हो सकता है। इंडिया में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इस टाइप के वर्क को कर सकें। ये आप अगर प्रदर्शित करेंगे, आप क्लोजेट क्रिएटिव पर्सन है जो मुझे लग रहा है, आप अपने रूम में बनाकर अपने लिए पेंटिंग्स बना रहे हो। ये वैलिडेशन चाहिए हमें। काफ़ी घर बैठ के सोच कर, ओवर थिंकिंग कर रो कर, आर्ट बनाकर एस्केप ट्राई करें हैं। अब प्लान है कि क्रिएटिव साइड बहुत हो गई, अब इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? तुम क्रिएटिव हो बट एक ऑपोजिट साइड होती है बिजनेसमैन्स माइंडसेट, मेरे को वो चाहिए। आप थेरेपी ले रहे हैं? आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, अभी भी मेरे बैग में पड़ी है। Because I just opened your story of my life part 1. Let me read out some things, okay? I've been suffering from anxiety disorder, clinical depression, and on the worst days, panic attacks. Yes, there, I said it. To you, these may sound like some fancy terms with no meaning, and that, my friend, is the reason I'm writing this. Mental health, one of the most important things in our lives, is yet the least talked of. I was diagnosed with anxiety and panic disorder after 6 months since my first panic attack. I was on anti-anxiety and antidepressants for a year and a half. Pains were shooting down my leg, I was constantly sweating, and irrational thoughts wouldn't stop. This is just a few paragraphs from a lot of things that you sent me. I need to know about this. Why do you think you started having panic attacks? Because of your father? Well, way back. I was in the womb. तब से ही my mom has been suffering. एंड जब मैं 5 साल का था ना, तब मेरा माइंडसेट बन गया था ऐसा कि इट्स ओके टू ह्यूमिलिएट वुमेन, इट्स ओके टू टॉर्चर वुमेन एंड अब्यूज़ वुमेन बिकॉज माई डैड डज इट। तब तक मैं उनकी छत्र छाया में था, उनको देखता था। बड़ा हुआ, आई वॉज 14। बाय दैट टाइम आई न्यू आई वॉज मैन बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट माई क्रिएटर, दैट इज़ माई डैड, टू प्रोटेक्ट अ नर्चरिंग फोर्स दैट इज़ माई मदर। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उन दोनों के बीच में खड़ा था, घर के बीच में। आई वाज शाउटिंग एट हिम, अगर कुछ और बोल दिया, खिला दिया, सर पे चेयर मार दूंगा। ही माइट सी दिस एंड ही माइट बी प्रेइंग फॉर मी कि आई गेट इन, और मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। थोड़े मॉरल गिल्ट हो रहे हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन है, बट आई से इट एनीवे, आई वांट टू कीप इट रॉ। वो देखना कि मेरी मॉम रूम में आ रही है और उनके मुंह पे चाय फेंकी गई है एंड आई एम 5 years old एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो मोमेंट जब 11th क्लास के फाइनल्स थे एंड दे वर गेटिंग डिवोर्स्ड एंड मैं मॉम के साथ रह रहा था बीइंग द मैन एंड आई वाज इन 11th। तो I was born in 99. I am 18. You said that a lot of times, but I knew I was a man by 9. Wow, man. That's a lot. That's a lot. How did you come out of it? Come out of it. He's still drawing. No, but you're taking therapy. I am taking therapy, You but should. I am. First of all, I'm sorry कि आपको You don't have to be sorry. मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रोने नहीं वाला यहाँ पे। ये लिखवा लो। वो बहुत अच्छा एटीट्यूड है। तो आप ये कितनी पेंटिंग प्रोड्यूस करते हैं अभी? 10 to 14 paintings in a week. And then you feel incrementally more positive, more happy when you see your painting? Not really. I think they're shit. Why do you say that? Might be fancy to you, might be pretty to you. These are my raw emotions. These lines might be my mother's tears. I don't like them. They're shit. Okay. Can I ask you a question? Yeah. Do you think you have the emotional toughness to get into entrepreneurship? ओके, आई स्टार्ट के सबसे पहले जो भी मैंने अपनी स्टोरी बोली है, मैं विक्टिम नहीं हूँ। अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, सबसे पहली लाइन है कि आई एम ब्लेस्ड इनफ टू हैव दीज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इमोशनल की आप बात करें, इफ़ एनी ऑफ यू लाइक गेट्स अ पैनिक अटैक, आई होप यू नेवर डू, यू विल बी ऑन योर नीज। आई हैव हैड 100 ऑफ दोज। इमोशनली वीक, दैट। When was the last time आपको पैनिक अटैक पड़ा? बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू मैं सो नहीं पा रहा था बिकॉज आई वॉज टू एक्साइटेड। कब हुआ पिछली बार? लास्ट वीक। पिछले हफ्ते आपको एक पैनिक अटैक पड़ा। आप सिलिकॉन वैली में कितने साल काम किया आपने? करीब 12 से 15 साल। जब आप इंडिया एंटरप्रेन्योर बनने आए
और आपने टीवी चलाया, आप बाथरूम, आप बता रहे थे क्या यू स्टार्टेड डूइंग व्हाट? हाँ, जब मैं एक्चुअली इंडिया आया उस टाइम बाकी सब ई कॉमर्स कंपनीज काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने जैसे टीवी चालू किया तो मुझे वहाँ पर अलग अलग जो सारी फेमस ई कॉमर्स कंपनीज हैं इनकी ऐड दिखी। शायद उनकी एड्स में इतना खर्चा हुआ है जितना मेरे पास अगले 1 साल के लिए पैसा नहीं था। राइट, आई वेंट टू बाथरूम, आई थ्रू अप। एंड ये एक रजे हुए आदमी है जो सिलिकॉन वैली में 10 साल काम कर, यू अंडरस्टैंड मी? माई फियर इज दिस, हार्दिक, मैं सोच नहीं सकता द काइंड ऑफ मेंटल टफनेस इट रिक्वायर्स टू बी यू एवरी डे। ओके, सो आई एम नॉट, मैं वहाँ पर जाऊँगा ही नहीं, ठीक है? मगर हैविंग सेड दैट, you're battling panic attacks, डिप्रेशन से जा चुके हैं, एंग्जाइटी अटैक्स है ना, ये जो एंटरप्रेन्योर की लाइफ है इसमें अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। यू थिंक इतना बड़ा पंगा लेना चाहता है तू? सर जीस ले रहा हूँ। लुक एट माई जर्नी, लुक एट माई एक्सपीरियंसेस। पंगा लेना नहीं चाहता, ले चुका हूँ और आई एम ब्रीदिंग दैट। मेरे और राजीव को कब से फॉलो कर रहा है? 7 to 8 years। क्यों? सच बता देता हूँ, जब मैं 8 साल का था, 9 साल का था, 10 साल का था, मैं देखता था टीवी पे 2 लड़के हैं, आवाज़ उठाते हैं, चिल्लाते हैं, सब देखते हैं, मज़े लेते हैं। मैं देखता था खड़ा कैसे होना है। मैं देखता था कि जो मैं कोने में ऐसे रो रहा हूँ वो ऐसे कैसे खड़ा हो जाए, और वो हो गया। मैं इसीलिए देखता था कि जब वो आवाज़ उठती थी ना, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। इसलिए नहीं कि ओह शिट वायलेंस, सीखता था मैं कुछ। आपकी आवाज़ ने मेरे को तो मोटिवेट किया। यू सेव्ड माई मॉम्स लाइफ। That's big for you, but you don't even know the ripples you create. Okay, हार्दिक, संदीप, अनीशा या आलोक में से किसी भी एक को 1 मिनट में pitch yourself as a partner. Okay. As somebody who should be considered for Dropout Private Limited. I would like to tell you कि मैं दूसरों से अलग क्यों। पहली बात, वो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, वो कुछ ऐसा ला रहे हैं that may or may not work। मैं अपने आप को ला रहा हूँ। अगर कुछ पेंटिंग पसंद नहीं आई, मैं दूसरी बना लूँगा। अगर कोई आर्टिकल पसंद नहीं आया ना, मैं 4 और लिख दूँगा। अगर पैसे कम है ना, तो I'll find a creative way. I am my game piece basically. That's it. Come. Thanks, man. Just needed your hug, man. Thank you so much for all these years, dude. सब कुछ अच्छा चल रहा था, इंटरव्यू एंड हो गया था, दे सेड थैंक यू, बट मैं घर से सोच के आया था टू गिव रघु एंड राजीव अ हग। मैंने वो बोला भी नहीं था, एंड ही स्टूड अप, ही वॉकड टुवर्ड्स मी एंड ही हग्ड मी, एंड आई वाज जस्ट मूव, आई डोंट नो, आई वाज जस्ट lost it and I just broke down. Dude, you guys do this on a regular basis. I mean, I don't know, this is very new. But that aside, how do you see him doing in the show? He's not an entrepreneur. He wants to be an entrepreneur. हम सब एग्री करते हैं कि ये एक इंटेंस केस है, एक अनफॉर्चुनेट केस है, बट कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी है कि किस तरह से पॉजिटिवली डील किया जाए। सो ऑल दैट टिक मार्क्स, या मैं इसको नहीं लेना चाहूँगा इस शो में। वो हमें फॉलो करता है, इस वजह से उसने ड्रॉप आउट का कॉल फॉर एंट्री और प्रमोशन सीरियसली देखा, सीरियसली कंसिडर किया, और आई थिंक उसको ये खुद विश्वास हो गया कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। नंबर 2, ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। जो मैं और रघु प्लान कर रहे हैं इस जर्नी में, उसमें अच्छे लोगों को पैनिक अटैक्स आ जाएंगे। मैं इस लड़के पे अभी वो ज़्यादती नहीं करना चाहूँगा। आई एम नॉट सेइंग कि उसको शो में रहना चाहिए, यू आर राइट, ठीक है, बट नॉट बिकॉज ही कांट टेक इट। आई थिंक ही इज टेकन मच मोर देन यू एंड आई कैन इमेजिन, राजीव। या उसका गोल एंटरप्रेन्योर बनना नहीं था, उसका गोल एज आई सेड आप दोनों को मिलना, हग करना था, एंड ही हैज़ डन इट। ही हैज़ वॉकड आउट ऑफ हियर
a happy person. Hardik, lovely meeting you. Yeah, please say hi to your mother for me. And I hope life treats you guys really well. Thank you. Dropout Private Limited टेलीविजन पे पहली बार एक स्टार्टअप बनाने वाला है और यहाँ आए सभी ड्रॉप आउट्स उस स्टार्टअप का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने आप को एक ड्रॉप आउट मानते हैं। हर्षवर्धन। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। इधर आके आई वांट टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई कैन बिकम समथिंग। आई एम हियर टू एक्चुअली क्रैक दिस शो एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। हर्षवर्धन। यस। कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया। हर्ष, ये बताओ आप ड्रॉप आउट कहाँ से हुए? ग्रेजुएशन से। क्यों ड्रॉप आउट क्यों किया? आई हैड सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। मेरे पेरेंट्स गुजर चुके थे, सो इट्स हार्ड, इट्स रियली टफ। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन दे पास्ड अवे? I was at the age of 5 when my dad passed away, and I was at the age of 20 when my mother passed away. और आपका एक बड़ा भाई है? Yes. वो मैरिड है? मैं मैरिड हूँ, वो मैरिड है। Yes. My wife lives in Indore, so I travel back and forth Hyderabad, Indore. क्यों हैदराबाद में क्यों? मैंने 2-3 स्टार्टअप्स खोले थे, didn't work out. इस बारे में बताइए हमें। First ऑटो होना बोल के एक स्टार्टअप खोला था. We have come up with a concept wherein you can call an auto to your residence. Then we also came up with mobile application booking, and it was good. We got good funding from the wrong person again. When we had a term sheet ready from the right person, वो टाइम पे ओला कैप्चर कर दिया था मार्केट। ओला के पास क्यों नहीं गए? या तो फंडिंग के लिए, या जब वो उस बिज़नेस में आ गए तो कि भाई आप हमको एक्वायर कर लो, जहाँ पर आप खुद 6-7 महीने में पहुँचोगे, वो आप डे 1 हो सकते हो। हमने ओला के पास जाने की भी कोशिश करी थी, वी डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। बट यही चीज़ आपने दोबारा की? ऐसा नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट से आए थे हम। डोर टैक्सी? डोर टैक्सी। वो क्या है? One city to another city via car booking. Carpooling? Not carpooling. We are coming in a professional way. तो हम लोग एक शॉफर को रखे थे, and you can book 4 tickets in a car. Harsh, I find it odd. आपने वापस उधर ही जाके छलांग मारी जहाँ एक बिग प्लेयर। The minute you said this, you think Uber pool, right? ये डोर टैक्सी क्यों फेल हुई? ये भी बता दो। Because we didn't get the funding. फंडिंग नहीं आया था हमें। इन्वेस्टर्स ने आपको क्या कहा उस टाइम? इन्वेस्टर ने यही कहा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक सो दिस इज अ मार्केट शेयर, बिकॉज दे वुड वांट टू पेनिट्रेट। मार्केट तो चली गई थी ऑलरेडी। आपका पॉइंट वैलिड है, पर वी वांट टू कम इनटू सच अ थिंग कि अभी उबर और ओला, लेट्स टेक दीज गाइज आर द शार्क्स, दे हैव कैप्चर्ड द लोकल मार्केट्स, पर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ सिटी टू सिटी ट्रैवल। अगर ये राइट टाइम पे फंडिंग होकर लॉन्च होता था, एटलीस्ट टुडे वी वुड हैव बीन हिट एंड पेनिट्रेटेड इन द मार्केट। द रीजन बीइंग इज दैट आई थिंक हर्ष, यस, आपका जो बार बार एक थीम आ रही है आपकी कॉन्वर्सेशन में, या तो वीसी अच्छा नहीं था, आपने पहले वाले वेंचर में भी एक गलत पर्सन से पैसा मिला। यस। तो आपको क्या लगता है कि समझो मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 साल तक फंडिंग नहीं मिलेगी, तो आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे? आपको कोई पैसा नहीं देगा। आई अंडरस्टैंड, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बट इट विल बी अ वेरी स्लो ट्रैक, बट फंडिंग इज इम्पोर्टेंट। 10-15 साल का एक फिनोमेना है, जो सबसे वर्ल्ड की मशहूर कंपनीज हैं वो अपने आप खड़ी हुई हैं। तो आपके माइंड में ये लगता है, घुसा हुआ है कि जब तक मुझे करेक्ट वीसी नहीं मिलेगा, मैं थोड़े टाइम के बाद सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। हर्ष, एक चीज़ होती है जुनून और एक होता है पागलपन। अगर फंडिंग पे ही हर चीज़ टिकी हुई है, वो आइडिया नहीं है, वो फंडिंग का जुनून है। फंडिंग का जुनून नहीं है, फैमिली मनी लेना, नहीं तो डेट्स लेके लगाना, वो जुनून नहीं है। आई वांट टू क्रिएट एन एम्पायर एंड आई वांट टू क्रिएट एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। आई डू हैव दैट ज़ील एंड आइडियाज़। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका सेकंड आइडिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओला और उबर जो हैं वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर डेली कम्यूटर का, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इनएफिशिएंसी पकड़ी 2। एक तो भाई लास्ट माइल प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि आप अपने घर से लेके बस स्टेशन तक या कहाँ तक पहुँचेंगे, वो इनोवेशन है मेरे हिसाब से, डिफ्रेंसिएशन है। दूसरा, अगर मैं कार लेता हूँ, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उन्होंने इसको यूनिटाइज कर दिया। 3000 रुपये कार का खर्चा आया, पर 4 लोग दे रहे हैं 750 रुपये, तो वैल्यू एडिशन है। मेरे को ऐसा लगता है कि फंड रेजिंग जो है वहाँ पर इनके पैर नहीं पके अभी। करेक्ट, ठीक है। डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स आते हैं,
कोई इन्वेस्टर जो आपको दूसरे महीने प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हिसाब से मांगने लग जाए, यस, वो इन्वेस्टर आपके लिए ठीक ही नहीं है। टू किसी के लिए सही बात, किसी के लिए भी ठीक, क्योंकि 6 से 8 साल लगते हैं एक बिजनेस को वर्ल्ड क्लास बनने के। मनी लेंडर है वो, इन्वेस्टर नहीं। सो अभी जो कर रहे हैं ना, उसके बारे में बताइए ना, Gymly.com है क्या? Gymly.com is a fitness related app जिसमें we are connecting gyms across globe in one platform. और उसका फ़ायदा क्या हुआ? वी आर गिविंग यू अ डे बुकिंग, पर डे बुकिंग। जैसे अभी मैं ट्रैवल करता हूँ, सो अगर हैदराबाद गया, इफ़ आई स्टे देयर फॉर 1 वीक, तो मेरे को 1 वीक के लिए जिम बुक करना रहता है। अगर मैं नियरेस्ट जिम को जाके पूछूँ या पे करूँ तो मंथली पैकेज पूछेगा। सो वी आर इन टॉक्स विद द जिम्स सो दैट यू नो जिम्स आर ओके फॉर अस टू सेंड इन द कस्टमर्स ऑन अ डे बेसिस बुकिंग। उसमें वी आर गेटिंग ट्रांजैक्शंस ओनली, ट्रांजैक्शन फीस that would be if we count in volumes that will be very high. आपके प्लान्स के हिसाब से आपका ब्रेक इवन कब होगा? How many months? Break even would take definitely more than 1 year. और कितना पैसा चाहिए आपको इसको चालू करने के लिए? I'm looking at anywhere $50K. I'm going up with an aggressive lean model. आपके 3 स्टार्टअप्स फेल हो चुके हैं, ये चौथा है। आप कितना कॉन्फिडेंट है कि ये सक्सेस होगा? ये सक्सेस होगा सर। ये पिछले बार भी आपने सोचा था? पिछले बार हाँ, एवरी टाइम सोचा था। एवरी टाइम ना? अभी क्या अलग हो गया है कि ये सक्सेस होगा ही होगा? क्योंकि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है और इसमें मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस से नहीं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग विद डिफरेंट वेराइटीज। मेरा खाली एक फ्लेवर होगा कि कभी कभी ना जो पैसे देने वाले होते हैं वो आपको अलग अलग रूप में आते हैं। हाँ। एक VC आता है, एक एंजल आता है, बट आपका जो बिजनेस है ना वो धंधा है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज आया कल गया। एक आप अपने माइंड को खोलिए। हर जिम ओनर को जब आप साइन करते हैं ना, आपको बोलना चाहिए सर मैं इसके लिए फंड रेजिंग कर रहा हूँ, आप इसके लिए 5-10 लाख रुपए देंगे ना? वाई विल ही से येस और नो? उससे आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट एक ओनर को समझ में आती है कि नहीं। क्योंकि अगर आप मेरे बिजनेस को इनेबल करेंगे, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट, तो एक माइंड से आप ये अपने इरेज कर दो कि एक एंजल सूट पहनकर घोड़े पर सवार VC आएगा जो आपको सूटकेस का पैसा देगा। योर इन्वेस्टर्स आर विथ यू, यू हैव टू ओपन योर आईज एंड फाइंड देम। थैंक यू। आई वांट टू से समथिंग। यस। यू नो आजकल क्या हो गया है, entrepreneurship.coms को देख के एंड कई flagship.coms को देख के बड़ी फंडिंग रेज की हुई है। लोग सोचते हैं यही लाइफ है, राइट? My.com did not survive और survive होता नहीं अगर हम उसको we hadn't figured out a way कि ये profitable कैसा होगा। You cannot say कि funding आएगी तब मेरा business चलेगा। Yes. They are reacting on your ideas, ठीक है? I'll react on you. Yes. 2 फॉर्म भरे तुमने? हाँ सर। What does it feel like to be a failure? आपने लिखा है learning, learning and learning, correct? Yes, yes. यहाँ है have you failed as an entrepreneur? ऑटो होना failed, डोर टैक्सी failed, something technologies failed. अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ता हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा आंसर ऑन पेपर दिख रहा है, इन लाइफ वो दिख नहीं रहा मेरे को, लर्निंग दिख नहीं रही है, आपको फेलियर ही दिख रहा है मेरे को। यू अंडरस्टैंड मी? आई डोंट थिंक यू आर अ लर्नर मैन, आई थिंक यू आर अ फेलियर। आई विल टेक इट एज अ फीडबैक। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू विल टेक दिस फीडबैक एंड डू व्हाट विद इट? आई विल वर्क ऑन इट। कैसे? आई विल मेक श्योर आई वोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स। आई विल लर्न। तेरे को 3 मौके कम है? तेरे को नौकरी मिलेगी आज की डेट में? हाँ मिलेगा सर। क्या? रेगुलर BPO जॉब कुछ ना कुछ कर क्यों नहीं लेता? नो आई डोंट वांट टू डू दैट। क्यों? दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू। पीपल वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रदर। काबिलियत एक चीज होती है, ठीक है? तूने कोशिश कर लिया, नहीं हुआ, टेक इट ऑन द चिन, डू समथिंग एल्स मैन। तेरी बीवी सही कह रही है तेरे को। यू आर मैरिड? यस आई एम मैरिड। कुछ रिस्पांसिबिलिटीज है वहाँ? नहीं है। एज ऑफ नाउ है, निभा रहा हूं। क्या कर रहे हो उस रिस्पांसिबिलिटीज का? जो भी बीवी कमारी? यस। तो फिर अय्याशी है तेरी, 1-2 बार और फेल हो जाए क्या फर्क पड़ता है? 3 बार तू कह चुका है, मैं एक और, अब इस बार तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस बार मैं सही हो जाऊंगा। Do you feel you're failing her as a husband, Harshvardhan? No sir, I'm not. I'm not. कब तक चलेगी तेरी ये फालतूगिरी? मे बी वो आपको फालतूगिरी लग रहा है सर, बट आई विल नेवर लीव इट। 3 बार फेल हो गया यार, तेरे आइडियाज में दम था बट तेरे से नहीं हो पाया। एक्सपीरियंस गेन हुआ है ना सर। गिव मी 1 इंस्टेंस जब तुमने अपने आप को एक फेलियर महसूस किया कि हर्षवर्धन तू फेलियर है। It's a personal thing, not related to business or anything. I felt I was a failure when I was unable to save my mom.
because she had a cardiac arrest. And I was in this room sleeping. It was 7:30 a.m. My brother was shouting, "Mummy, mummy." I just woke up. I don't know what CPR at that point of time. If I would have known, I would have saved her. That's the only thing I'll regret in my life. Rest everything I can achieve. I know I will achieve. ये ड्रॉप आउट प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिशन पे आए हो? यस। क्या मदद चाहिए आपको? मुझे पता है मुझे मेंटरिंग चाहिए ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक यू। Why should we mentor you? I will learn. I will do. I don't care. I'll make sure I'll never let you down. मेरे को लग रहा है तू genuinely ऐसे बात करता है लोगों से। मैं नॉर्मली ऐसे ही हूँ। ऐसे है ना? अभी तेरे को बदलना होगा because that's not working. Go to plan B or plan D, something. This isn't working, we're going to throw you out now. हम 5 बैठे हैं यहाँ पर, हम में से किसी एक को चुन ले, ठीक है? 1 मिनट है तेरे पास। Convince one of us कि तू यहाँ से जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम में से किसी एक को अपनी टीम में ले ले तू। I'll choose him. Sir, it's not that I'm sympathetic or something. I've been through a lot, but I'll make sure whatever is put in front of me, I'll get it done. Anything, it can be anything. I don't have any fears. The only fear I have is emotional, that is with the family. So coming down to the business, I will make sure I'll be cutthroat and I'll definitely get you the results. That's it. Be my judge. Trust on your intuition and be my judge. Thank you, Harsh. काफ़ी कुछ हुआ। जजेस अपने जो भी सवाल है वो पूछे थे and they pointed out my whatever mistakes I've done. Everything is unexpected, but then again I gave my best shot. So Sandeep ji, he has appointed you his judge. मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मुझे वो फेलियर कहीं नहीं लगा। मेरे के हिसाब से जो आदमी इनिशिएटिव लेता है वो फेलियर नहीं है। एक्चुअली इनिशिएटिव लेने के बाद आप सक्सेसफुल हो चुके हो, शायद रिजल्ट थोड़े टाइम बाद पता चलता है। Why I like this guy is लोग इसको कहते होंगे तू फेलियर है। अरे इट्स नॉट इजी टू लिव विद दैट। फिर भी वो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। देयर इज समथिंग इन द मैन। मेरे हिसाब से वर्कर है, ना तो इसमें स्ट्रेटजी है ना उसको एक्सपोजर है। उसको भूख है एक डायरेक्शन की। ही इज अ ग्रेट सोल्जर, विल कीप ऑन मार्चिंग टिल ही डाइज। आई डोंट थिंक इज अ फेलियर, आई थिंक इज अ फाइटर। क्यों बोला यार? मैं से देखना चाहता था कि एज एन एंटरप्रेन्योर ना तुम्हें बहुत रिजेक्शन सुनने को मिलती है, खरी खोटी सुनने को मिलती है। मैंने सुना थी थोड़ी, बंदा नहीं हिला यार। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कंपनीज फेल होती है, इंडिविजुअल नहीं फेल होते। और ये क्लियर है इसमें, ये फेल नहीं है। आई थिंक अ ग्रेट गुड ग्रेट गाय। ओके, सो ये है ड्रॉप आउट। ही इज अ ड्रॉप आउट।